गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नगरीय भूगोल के अंतर्गत जो हमारा नया टॉपिक है वो है मेगालोपोलिस या वृहन्नगर। मेगालोपोलिस या वृहन्नगर यूरोपियन और पश्चिमी महानगरीय शब्दावलियों का एक शब्द है जो कि एक ग्रीक भाषा के डिक्शनरी के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक बहुत बड़ा नगर। मम्फोर्ड ने नगरीय विकास की 6 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें ईओलोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, पैथोलोपोलिस, नेक्रोपोलिस। इनमें नगर की चौथी तथा नगरीय वृद्धि की अंतिम अवस्था के लिए मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग, यानी कि जो चौथी अवस्था है वो नगरीय वृद्धि की अंतिम अवस्था के रूप में जानी जाती है, जिसे उन्होंने मेगालोपोलिस शब्द से क्या किया है, नवाजा है। इसके बाद क्या होता है, जो नगर की वृद्धि है उसका धीरे धीरे अवसान प्रारंभ होता है, अर्थात पतन होने लगता है और धीरे धीरे वो नगर का जो अस्तित्व है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ग्रीक मूल के शब्द मेगालोपोलिस का जो मूल अर्थ है, जैसा कि प्रारंभ में बताया था आपको, एक बड़े नगर से लिया गया है। 1915 में विश्व के सन्नगरों का अध्ययन करते समय ग्रेटर न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया और बोस्टन की ओर तीव्र गति से विकसित हो रहे विशाल नगरीय प्रदेश की ओर संकेत करते हुए यह संभावना व्यक्त की थी कि निकट भविष्य में अटलांटिक तट पर लगभग 500 मील की एक महानगरीय श्रृंखला विकसित होगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मेगालोपोलिस एक विशाल नगरीय बसावट का ऐसा क्षेत्र है या श्रृंखला है जिसके अंतर्गत बहुत सारे नगर क्या होते हैं, एक दूसरे मिलते हुए एक मेखला का क्या करते हैं, एक श्रृंखला का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। 40 वर्ष के बाद ही ये भविष्यवाणी भी बिल्कुल सत्य हो गई। मेगालोपोलिस शब्दावली को सर्वप्रथम जीन गॉटमैन ने 1957 में संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्व तटीय प्रदेश के लिए प्रयुक्त किया, जिसमें उसने देखा कि बोस्टन के थोड़ा उत्तर की ओर से लेकर वाशिंगटन से कुछ दक्षिण की ओर कई सन्नगरों के जुड़ जाने से एक विशाल सुपर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकसित हो गया है। मेगालोपोलिस के लिए वृहद्नगर, वृहन्नगर तथा महानगरीय पुंज शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। 1960 से ही विश्व के विशाल बहुकेंद्रीय नगरीय तंत्रों के लिए मेगालोपोलिस एक सामान्य शब्द के रूप में प्रयुक्त होने लग गया था। सन्नगरों की भांति ही मेगालोपोलिस में भी यह कहीं कहीं ग्रामीण एवं कृषि भूमि पाई जाती है, लेकिन सर्वत्र कृषित्र कार्यों की ही प्रभुत्व होता है, अर्थात कहीं कहीं कृषि भी होती है और ग्रामीण आबादी भी पाई जाती है, लेकिन जो प्रमुख कार्य वो है कृषित्र कार्य है। कई छोटे बड़े नगरीय क्षेत्रों से निर्मित यह विशाल नगरीय प्रदेश सर्वत्र नगरीय प्रभाव के कारण एक इकाई बन जाता है। सन्नगर की तुलना में मेगालोपोलिस आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। इनका जो जन्म होता है वो परस्पर कई नगरों के लगातार अपने आकार में वृद्धि करने से और एक दूसरे से मिलकर या मिल जाने से क्या होता है, लेकिन प्रादेशिक विस्तार इसकी अनिवार्य शर्त मानी जाती है। सन्नगरों की भांति ही इसकी भी कोई निश्चित सीमा नहीं होती और ये कई प्रशासनिक इकाइयों में क्या होते हैं, विस्तृत होते हैं। परिभाषा, अनेक विद्वानों ने इसको परिभाषित करते हुए इसके बारे में लिखा है कि जैसे आर नॉर्दम, उन्होंने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है, यह एक विशालकाय नगरीय प्रदेश होता है। यहाँ पर ये प्रदेश का मतलब क्या होता है, एक क्षेत्र है जो अनेक नगरों के परस्पर फैलते रहने से एक इकाई के रूप में क्या हो गया है, विकसित हो गया है। जैसे कि आप पढ़ते होंगे औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत क्या होता है कि उद्योगों की एक श्रृंखला होती है, अर्थात उस क्षेत्र में अनेकों उद्योगों की स्थापना के बाद वो एक
प्रदेश औद्योगिक परिदृश्य में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। इसी प्रकार किसी क्षेत्र में या प्रदेश में अनेक नगरों के आकार में वृद्धि होने से परस्पर जो आपस में मिल जाते हैं तो एक महानगरीय प्रदेश का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसे आर नॉर्दम मेगापोलिस की संज्ञा देते हैं। इसी प्रकार गार्नियर एम चेबोट ने भी इसको परिभाषित करते हुए लिखा है, यह सन्नगर का ही एक विशाल रूप होता है। सन्नगर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जब एक विशालकाय नगर उसके निकटवर्ती नगरों को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सन्नगर कहते हैं। तो सन्नगर इसी तरह से निकटवर्ती नगरों को अपने अंदर आत्मसात करता जाता है और वो एक विशाल क्या कर बन जाता है, मेगा सिटी बन जाता है। ऐसे ही अनेकों जो सन्नगर हैं वो मेगा सिटी का रूप धारण करते हुए एक दूसरे की सीमाओं से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं और एक मेगापोलिस प्रदेश का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। डी क्लार्क ने भी इसको परिभाषित करते हुए लिखा है, मेगालोपोलिस जनसंख्या संकेंद्रण और नगरीय वृद्धि की प्रक्रिया की अत्यधिक नवीनतम अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, जो कि 2 शताब्दी पूर्व औद्योगिक नगरों के उदय के साथ ही प्रारंभ हुई थी। क्लार्क का ये मानना है कि मेगालोपोलिस जो शब्द है या यूँ कहें कि ये संकल्पना है, ये 2 शताब्दी पूर्व औद्योगिक नगरों के विकसित होने से ही अस्तित्व में आई है, जहाँ पर औद्योगिक प्रदेशों में या औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या के लगातार जमने से या वहाँ संकेंद्रण से जो नगर थे उनका निरंतर क्या हुआ, विस्तार हुआ और नगर जो छोटे थे वो बड़े होते गए, बड़े से और बड़े होते गए और परस्पर जो नगर थे वे एक दूसरे से मिलते हुए चले गए। भूगोल परिभाषा कोश ने भी परिभाषित करते हुए लिखा है, किसी महानगर के आसपास एक दूसरे के समीप स्थित बहुत से नगरों का क्षेत्र या वह प्रदेश जिसमें बहुत से बड़े नगर तथा उपनगर एक दूसरे के निकट स्थित हों, मेगालोपोलिस कहलाता है। स्पष्ट है कि एक प्रदेश है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे बड़े नगर हैं और वो एक नगरों का विशाल पुंज दिखाई देता है, जिसे क्या कहा गया है, मेगालोपोलिस कहा गया है। अब ये मेगालोपोलिस हैं, उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। उसमें पहला है, अनेक महानगरों व नगरों से मिलकर बना एक विशाल नगरीय प्रदेश जिसका विस्तार सैकड़ों किलोमीटर में होता है। जैसा कि नाम से ही पहले आपको बता दिया गया है कि मेगापोलिस एक प्रदेश है जिसमें अनेक नगर स्थित हैं, तो स्वाभाविक है कि इसका विस्तार क्या होगा, सैकड़ों किलोमीटर में होगा। इसमें अनगरीय व रिक्त क्षेत्र भी पाए जाते हैं, किंतु उच्च श्रेणी का नगरीकरण इसकी प्रादेशिक विशेषता होती है। ऐसा नहीं कि रिक्त क्षेत्र नहीं पाए जाते, बिल्कुल बीच बीच में रिक्त क्षेत्र भी पाए जाते हैं, लेकिन जो नगरीकरण की जो प्रमुख विशेषता है वो है उच्च श्रेणी के आवास या उच्च श्रेणी का नगरीकरण। नंबर 3, विस्तृत आकार के साथ ही यहाँ उच्च कोटि की आर्थिक व राजनीतिक शक्तियाँ हैं वो केंद्रित होती हैं। आकार बड़ा होता है इसलिए स्वाभाविक है कि आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों का भी ये क्या बन जाते हैं, केंद्र बन जाते हैं, जैसा कि हम अमेरिका में देखने को मिलता है, यूरोप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इसमें सम्मिलित नगर राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के व्यापारिक वाणिज्यिक केंद्र होते हैं। यूरोप और अमेरिका में ऐसे हमको बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, चाइना में हमको बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क है, कैलिफोर्निया है। नेक्स्ट, अनियमित आकार, अनियंत्रित विस्तार और उत्तरदायी प्रशासनिक संस्था के अभाव में मेगालोपोलिस क्षेत्र में नगरीय केंद्रों के परस्पर भिड़ने का एक अंतहीन सिलसिला चलता रहता है। उद्यान, पार्क, मिलिट्री बेस, डेयरी व ट्रक फार्मिंग जैसे खुले स्थल ही 2 महानगरों को विभाजित करते हैं, यानी कि ये एक बफर जोन के रूप में होते हैं जो 2 नगरों को क्या करते हैं, उनमें अंतर बताते हैं। इसमें सम्मिलित विभिन्न नगरीय क्षेत्रों के केंद्रीय भाग में उच्च जन घनत्व और सीमांत में अपेक्षाकृत कम घनत्व पाया जाता है। नेक्स्ट, क्षैतिज विस्तार की तुलना में लंबवत विस्तार अधिक होने से ऊंची व्योम रेखा मेगालोपोलिस क्षेत्र की सामान्य विशेषता, यानी कि वर्टिकल जो बिल्डिंग्स हैं उनका, यानी कि लंबवत, यानी कि कई मंजिलों वाले जो मकान हैं वो इसमें अधिक पाए जाते हैं, जो इसकी प्रमुख विशेषता है। सर्वत्र मानव श्रम की न्यूनता और उच्च स्तर का यंत्रीकरण देखा जा सकता है। मेगालोपोलिस एक क्षेत्र होने के साथ ही नगरीकरण प्रक्रिया की एक अवस्था है तथा कार्यात्मक एकता के कारण एक प्रदेश भी है।
नगरीकरण की एक प्रक्रिया भी है और एक प्रदेश को के रूप में भी ये क्या करता है, अपने आप को स्थापित करता है। मेगालोपोलिस के अन्यत्र विस्तार की प्रक्रिया उसे नेक्रोपोलिस अर्थात पतन की अवस्था की ओर ले जाती है। क्षेत्रीय विस्तार तथा विशाल जनपुंज के साथ विभिन्न महानगरों की परस्पर प्रभावशीलता तथा अंतर संबद्धता की मात्रा ही मेगालोपोलिस की विशिष्टता प्रदान करती है।